नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा प्रस्तावित है 14 मई 2023 को, उसके लिए सेक्शन वाइज रिवीजन शुरू हो चुका है। सबसे पहला सेक्शन हम लोग जो रिवाइज करेंगे वो है एग्रीमेंट सेक्शन। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इस एग्जाम में हमारे पूछे जा सकते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। इसको हम लोग बहुत ब्रीफ शॉर्ट रखेंगे और लास्ट ईयर की तरह आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के सही करवाने में हेल्प करेंगे। हम लोग रिवीजन करेंगे आगे से पीछे जाते हुए, यानी कि मार्च 2023 से पीछे जाते हुए हम लोग रिवीजन करेंगे मई 2022 तक का। तो सबसे पहले मार्च मंथ में देखेंगे 2023 में समझौता हुआ था जर्मनी और भारत के बीच। जर्मनी के जो प्रेजेंट चांसलर हैं ओलाफ शॉल्ज भारत की यात्रा पर थे और उन्होंने समझौता किया 6 पारंपरिक पनडुब्बियां संयुक्त रूप से निर्माण करके भारत को मिलेंगी जर्मनी की ओर से। ठीक है, जर्मनी भारत को 6 पारंपरिक पनडुब्बियां बनवा करके देगा और इसके लिए $5.2 बिलियन का समझौता हुआ है। तो एक तरीके से भारत जो सैन्य हार्डवेयर के लिए सबसे पहली प्राथमिकता देता है रशिया को, तो रशिया को टैकल करने के लिए जर्मनी ने भारत के साथ समझौता किया है कि भारत कुछ सैन्य हार्डवेयर जर्मनी से भी खरीदे। अगला समझौता एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच। भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच समझौता हुआ है कि 4 राज्यों में जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनने जा रहा है उसके निर्माण में ऋण देगा वर्ल्ड बैंक। 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो 4 राज्य हैं आपके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों के नाम ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर योजना के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। एमओयू यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच हुआ है। भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए बीईएल यहाँ पे कुछ उपकरण प्रदान करेगा भारतीय वायुसेना को, उसके लिए अनुबंध हुए हैं। इसमें एक मध्यम शक्ति रडार शामिल है जिसका नाम अरुधरा कहा जा रहा है। तो अरुधरा नामक एक मध्यम शक्ति रडार जो है सप्लाई किया जाएगा बीईएल के द्वारा हमारी इंडियन एयरफोर्सेस को। तो ये समझौता हुआ है, रक्षा के क्षेत्र का समझौता है ये। उसके बाद ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और उत्तरी आयरलैंड के मध्य समझौता हुआ है। आप जानते हैं कि 3 वर्ष पहले 2019 में ब्रेक्जिट किया था ब्रिटेन ने, तब से यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के संबंध अच्छे नहीं थे। तो यूरोपियन यूनियन का जो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल था उसके प्रोविजंस को ईज करने के लिए, उसको कम कठोर करने के लिए समझौता हुआ है जिसको विंडसर फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, विंडसर फ्रेमवर्क समझौता हुआ है यूके के बीच, यूरोपियन यूनियन के बीच और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच। अगला समझौता ऑकस कंट्रीज के बीच है। ऑकस आपको याद होगा, ऑकस एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 कंट्रीज के बीच सितंबर 2021 में। इसके बारे में यूपीएससी में पूछा गया था। तो इस पार्टनरशिप के तहत ऑस्ट्रेलिया और यूके, यूनाइटेड स्टेट्स ने समझौता किया है कि ये तीनों कंट्रीज आपस में समझौता करके ऑस्ट्रेलिया को, जिसकी एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल लोकेशन है पैसिफिक ओशियन में, तो इंडो पैसिफिक ओशियन में जो चाइना के एम्बिशंस बढ़ रहे हैं वो अपने हवाई अड्डे स्थापित कर रहा है समय समय पर, जैसे श्रीलंका में उन्होंने किया हम्बनटोटा में। तो श्रीलंका को काउंटर करने के लिए, बेसिकली श्रीलंका के एम्बिशंस को काउंटर करने के लिए ऑकस कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि ऑस्ट्रेलिया को कन्वेंशनली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स प्रदान करी जाएंगी 2030 तक, जिससे कि चाइना को काउंटर किया जा सके। तो जियोपॉलिटिकल ये सिचुएशंस हैं, कई बार पूछी जाती हैं। जैसे अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि ऑकस कब साइन हुआ था, तो ऑकस पार्टनरशिप साइन हुई थी ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के बीच सितंबर 2021 में। आगे हम लोग पढ़ते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यहाँ पे समझौता हुआ है। भारत ऑस्ट्रेलिया का समझौता आपको पता है काफ़ी चर्चा में आया था, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भारत की यात्रा पर थे 9 से 12 मार्च के करीब, और अहमदाबाद में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट मैच था उसका पहला दिन भी मोदी जी और एल्बनीज ने साथ मिलकर के देखा था। एल्बनीज भारत की यात्रा पर थे। यहाँ पर कहा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग और डेकिन यूनिवर्सिटी जो है ये अपने कैंपस स्थापित करेंगे गुजरात की गिफ्ट सिटी में। तो ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट फरवरी मंथ में हम देखेंगे नासा और ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत क्या होगा, एस्केपेड नामक जो मिशन है नासा को कंडक्ट करना है 2024 के अंत तक। तो अभी ब्लू ओरिजिन कंपनी ने जो अपना हाल में एक रॉकेट बनाया है न्यू ग्लेन हैवी लिफ्ट रॉकेट, इसका यूज़ करेंगे एस्केपेड नामक मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस में। तो ये नासा और ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी के बीच का समझौता है। अब ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ। दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहती है राजस्थान की सरकार। तो राजस्थान में ऐसा पहला समग्र क्षेत्रीय केंद्र जयपुर में स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं दी जाएंगी। इसके लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ है।
एग्रीमेंट नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि हैदराबाद में है, और इन्होंने समझौता किया है राष्ट्रमंडल खेलों में जो स्वर्ण पदक विजेता रही थी और चर्चा में आई थी निखत जरीन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्होंने निखत जरीन को बनाया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ब्रांड एम्बेसडर अब बनेगी निखत जरीन। इंडिया और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड का जो ग्रोथ ट्रायंगल है ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल, उसके बीच समझौता हुआ है। तो ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाने के क्षेत्र में भारत सहयोग लेगा और प्रदान करेगा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और एडिडास के बीच समझौता हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर बनेगा एडिडास। अभी तक किट स्पॉन्सर किलर था, अब इनका अनुबंध खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो अब भारत का किट स्पॉन्सर है एडिडास। भारत का टाइटल स्पॉन्सर पहले पेटीएम हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। लंबे समय के बाद भारत का ये टाइटल स्पॉन्सर बदल गया है। भारत का टाइटल स्पॉन्सर अगर पूछ ले कौन है तो मास्टर कार्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैश्विक स्तर पर ये संधि को सस्पेंड कर दिया था रशिया ने। स्ट्रैटेजिक रिडक्शन ट्रीटी यानी आर्म्स कम करने की ट्रीटी रशिया और यूएस ने साइन करी थी 2011 में, फिर इसको एक्सटेंड किया गया था फाइनली 2021 तक। अब रशिया ने फरवरी 2023 में ऑफिशियली इसको अमान्य घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि जब रशिया इस ट्रीटी रशिया का कहना है कि जब यूएस इस ट्रीटी के टर्म्स को नहीं मान रहा है तो वह भी नहीं मानेंगे। तो स्टार्ट ट्रीटी का इतिहास काफ़ी पुराना है। ये कई बार रशिया और यूएस के राष्ट्राध्यक्षों ने साइन किए साथ में। 1991 में सबसे पहले जॉर्ज बुश तत्कालीन राष्ट्रपति और सोवियत संघ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने साइन किया था। 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच और रशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच ये साइन हुई थी। गुयाना के वाइस प्रेसिडेंट भरत जगदेव भारत की यात्रा पर थे, तो एक एग्रीमेंट साइन किया है भारत ने गुयाना के साथ ऑयल और गैस सेक्टर में कॉपरेशन सीख करेगा इंडिया, क्योंकि रशिया ये क्या नाम से गुयाना ने अभी हाल में अपने 2015 में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स एक्सकेवेट किए थे या खोजे थे और 11 बिलियन बैरल इनकी क्षमता बताई जा रही थी। तो गुयाना ने जब से ही ऑयल रिजर्व खरीदा उनका कद काफ़ी बढ़ गया है, उनके पास इतना बड़ा रिसोर्सेस है, हर कंट्री उनके साथ करना चाहती है पार्टनरशिप। जनवरी 2023 का एग्रीमेंट देखेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारतीय कंपनी समूह JSW के बीच समझौता हुआ था, जो राउरकेला में और भुवनेश्वर में हॉकी वर्ल्ड कप कंडक्ट हुआ था जनवरी में 2023 में। तो उसमें ग्लोबल वर्ल्ड कप पार्टनर बनने का काम किया था इस कंपनी ने, JSW कॉन्ग्लोमरेट ने। हालांकि वर्ल्ड कप हॉकी का जो हुआ था 2023 में, इसका ऑफिशियल वर्ल्ड कप पार्टनर जो था वो ये नहीं थे। ऑफिशियल वर्ल्ड कप पार्टनर का नाम ध्यान रखिएगा, वो है टाटा स्टील, ठीक है, टाटा स्टील। बाकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर में इसी अदर डिटेल्स भी आपको बताएंगे। इंडिया H2 अलायंस के बारे में बात कर ले रहे हैं, इंडिया हाइड्रोजन अलायंस। इसमें कुल मिलाकर 15 सदस्य हो गए थे जनवरी तक, और इसमें अगर हम बात कर लें इसको शुरुआत कब की गई थी इसकी, अप्रैल 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज और चार्ट इंडस्ट्रीज के द्वारा इस अलायंस की घोषणा की गई थी। भारत और पनामा ने यहाँ पर समझौता किया था भारतीय प्रवासी दिवस के मौके पर कि पनामा के राजनयिकों को यानी कि डिप्लोमेट्स को यहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम करने वाला था इंडिया। हाई कमीशन ऑफ इंडिया और श्रीलंकन सबारगामुआ जो भी यूनिवर्सिटी इसका नाम है, इसने समझौता किया था कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में एक हिंदी पीठ यानी कि हिंदी चेयर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इसके लिए समझौता हुआ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता हुआ कि जैसे कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते आए थे 2022 में अगस्त में, वैसे ही और कुछ चीते मंगवाना चाहता है भारत साउथ अफ्रीका से भी, ठीक है। दिसंबर मंथ के एग्रीमेंट के बारे में बात कर ले रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और 6 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच समझौता हुआ था। वैसे तो इतना जरूरी है कि कितने इंस्टीट्यूट्स थे, लेकिन इनके नाम भी आप एक बार देख सकते हैं। IIT BHU है, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर यानी IIT इंदौर, IIT पटना, IIT मद्रास, IIT त्रिची, इनके भी साथ समझौता हुआ था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, जिससे इंडियन स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई भी यहाँ पे कराई जाए। कतर की राजकीय ऊर्जा कंपनी ने चीन के साथ समझौता किया था आगामी 27 सालों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए। पहली बार इतना लॉन्ग टर्म समझौता किसी जो है गल्फ कंट्री ने किया है चाइना के साथ, तो ये काफ़ी चर्चा में आया था। नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए आर्थिक विकास सहयोग कोष ऋण के संबंध में भारत और कोरिया गणराज्य के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। भारत और जर्मनी के बीच एक और समझौता हुआ था। सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री एनलेना बेयरबॉक के बीच समझौता हुआ था कि अध्ययन, अनुसंधान और प्रवासन गतिशीलता समझौते पर सहयोग करेंगे जर्मनी और भारत। इंडिया और जर्मनी के बीच एक और पार्टनरशिप हुई थी देश भर में ऊर्जा संक्रमण परियोजना यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बायलैटरल पार्टनरशिप हुई थी, जिसके लिए जर्मनी ने एक बहुत बड़ा अमाउंट कमिट किया था, 1 बिलियन यूरो इंडिया के लिए, इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट के लिए। एनर्जी ट्रांजिशन जहाँ भी पढ़ें उसका मतलब आप ये मानेंगे कि
नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाने का ट्रांजिशन। भारत सरकार, मणिपुर सरकार और जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के बीच समझौता हुआ था। ये सब जो है मिलिटेंट ग्रुप वगैरह थे, ये अब समझौता कर रहे हैं सरकार के साथ डेमोक्रेटिक मुद्दे पर कि युद्ध विराम यहाँ पे कायम रहेगा मणिपुर में, और जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट इस तरीके की कोई भी गतिविधियां अब नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं G7 और वियतनाम के बीच समझौता। नॉर्वे, डेनमार्क और G7 कंट्रीज ने वियतनाम के साथ कोयले की शक्ति से नवीकरणीय ऊर्जा तक ट्रांजिशन करने के लिए 15.5 अरब डॉलर प्रदान करने के लिए समझौता किया था। हमसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई G7 कंट्रीज ने एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए किस कंट्री को यहाँ पे जो है समझौता किया है या फिर फंड देने की बात कही है? वियतनाम को। कस्तूरी कॉटन इंडिया की ब्रांडिंग को आगे बढ़ाने के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और टेक्स प्रोसिल के बीच समझौता हुआ है कि जो कस्तूरी कॉटन है इसकी ब्रांडिंग की जाए, इसकी सेल्स को प्रमोट किया जाए। ये समझौता वाराणसी में हुआ था, इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ना होता। फिर आगे बात कर ले रहे हैं गूगल और भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच समझौता हुआ है। गूगल का लक्ष्य है कि भारत के जितने भी 773 रिकॉग्नाइज्ड जिले हैं, यहाँ से भाषा का नमूना एकत्र करना और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग मॉडल बनाना। गूगल ने ये काम किया प्रोजेक्ट वाणी के तहत, और इसमें सहयोग किया है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ने। एग्रीमेंट बिटवीन इसरो एंड सोशल अल्फा, इसरो ने समझौता किया था सोशल अल्फा के साथ स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। ये स्टार्टअप है सोशल अल्फा, इसके साथ इसरो ने समझौता किया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पर हुई है स्टार्टअप्स के और MSME के साथ स्पेस इंडस्ट्री में। स्पेस इंडस्ट्री में जनरली स्टार्टअप्स को नहीं लेता है, मतलब इसरो वगैरह या फिर कोई भी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, डिफेंस पे नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं, कई बार जो है चीज़ें एकदम से सार्वजनिक नहीं की जा सकती इस कारण भी, लेकिन अब धीरे धीरे स्पेस टेक्नोलॉजी में और डिफेंस में कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आगे न्यूक्लियर में भी करें। न्यूक्लियर में खैर अभी कोई भी हस्तक्षेप नहीं है किसी भी प्राइवेट प्लेयर का, लेकिन फिर भी ऐसा हमको देखने को मिल सकता है अगर जो है वैश्विक स्तर पर न्यूक्लियर पावर को पीसफुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए अगर प्रयास किए गए, तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि प्राइवेट प्लेयर भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में शामिल की जा सकते हैं। हालांकि ये बहुत दूर की बात है। यह एग्रीमेंट जिसके बारे में मैंने बताया था, टाटा स्टील लिमिटेड और हॉकी इंडिया के बीच समझौता हुआ था। ऑफिशियल पार्टनर बना था टाटा स्टील हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। हॉकी वर्ल्ड कप कंडक्ट हुआ था 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच भुवनेश्वर में और राउरकेला में। भारत ऑस्ट्रेलिया का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको ECTA कहा जा रहा था, यानी आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इंग्लिश में लिखें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, एक्टा को ऑफिशियली कब रिकॉग्नाइज किया गया था? 29 दिसंबर 2022। ये डेट पूछ सकते हैं हमसे एग्जाम में, ठीक है। वैसे इसको साइन किया गया था 2 अप्रैल 2022 को, ठीक है, 1 साल पहले, लेकिन ये अस्तित्व में आया था, लागू हुआ था 29 दिसंबर 2022 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट यहाँ पर कहा जा रहा है दोनों कंट्रीज़ के लिए। नवंबर मंथ के एग्रीमेंट में मालाबार गोल्ड डायमंड्स और भारत UAE के बीच समझौता हुआ था। मालाबार गोल्ड डायमंड्स व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो कि है UAE और भारत के बीच भी इस समय लागू। इसके तहत 25 किलोग्राम सोना आयात करने वाला भारत का पहला आभूषण ब्रांड बना था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद वर्ल्ड लाइन और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा के साथ समझौता हुआ था। इसमें ये समझौता हुआ था कि फ्रांसीसी जो पेमेंट एग्रीगेटर है वर्ल्ड लाइन, पूरे यूरोप में भारतीय भुगतान विधियों की स्वीकार्यता या स्वीकृति का विस्तार करने के लिए यहाँ पर काम करेंगे, यानी कि NPCI इंस्ट्रूमेंट्स विदेशों में, यूरोप कंट्रीज़ में भी काम करे। इसके साथ वर्ल्ड लाइन सहयोग करने वाला था NPCI का। जैसे हमने सबसे पहले फरवरी 2022 में नेपाल के साथ भारत की UPI प्रणाली को जो है विदेश में लागू किया था। तो पहला फॉरेन कंट्री जिसने UPI को लागू किया था वो नेपाल था। इसको और भी हम अदर मार्केट्स तक फैलाना चाहते हैं। उसके बाद फीफा, शिक्षा मंत्रालय और आईफा के बीच AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बीच समझौता हुआ। इसके तहत स्कूल्स में फुटबॉल को प्रमोट किया जाएगा। फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव इसका नाम है, ठीक है। ज़्यादा बस जरूरी नहीं है डिटेल, बस इतना ध्यान रखिएगा कौन कौन इसमें शामिल है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, फीफा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। हमारे देश में जो एथलीट्स डोपिंग वगैरह करते हैं, इसकी घटनाओं को रोकने के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये FSSAI के साथ मिलकर के सेटअप करेंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ पर इंडिया का पहला डाइटरी सप्लीमेंट टेस्टिंग फैसिलिटी। जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें कुछ डोपिंग पदार्थ तो नहीं है, ठीक है, प्रतिबंधित पदार्थ तो नहीं है, इसकी चेकिंग करने के लिए एक टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च की जाएगी। कहाँ पर? अहमदाबाद में। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया और कोल्डिंग म्यूजियम ऑफ डेनमार्क के बीच समझौता हुआ है। सिल्वर ट्रेजर्स ऑफ डेनमार्क एंड इंडिया के लिए, मतलब कुल मिलाकर जो चांदी के सिक्के वगैरह हैं, चांदी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका एग्जीबिशन लगाया जाएगा, प्रदर्शनी लगाई जाएगी जॉइंटली। कोल्डिंग म्यूजियम कहाँ का है? डेनमार्क का है। और नेशनल म्यूजियम जो कि भारत का है, ये समझौता किए हैं कि
मार्च 2023 में ही लगाने वाले थे, हालांकि अभी तक तो कुछ देखने को मिला नहीं है, हो सकता है आगे हमको देखने को मिले इनकी प्रदर्शनी। बाकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने बता ही दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये अस्तित्व में कब आया था, मतलब लागू कब हुआ था। वैसे तो 2 अप्रैल को साइन किया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने, ये लागू हुआ था 29 दिसंबर 2022 को। इसके बाद प्रिसीजन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड इंडिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच समझौता हुआ था। प्रिसीजन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कंपनी है गाजियाबाद की, और अब ये सुखोई के कल पुर्जों के निर्माण में सहयोग करेगी। सुखोई विमान के कल पुर्जे अब गाजियाबाद में बनेंगे। इजिप्ट और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी रिन्यू पावर के बीच समझौता हुआ है। इंडिया का जो रिन्यू पावर नामक कंपनी है उसने अनाउंस किया है कि एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वो लगाएंगे इजिप्ट के स्विस कनाल इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, इंडिया की कंपनी का नाम क्या है, रिन्यू पावर, जो कि इजिप्ट के स्विस कनाल इकोनॉमिक जोन में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने वाले। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच समझौता हुआ था जलवायु मॉडलिंग पर, क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे हाईटेक क्षेत्रों में समझौता हुआ था। समझौता 25 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में साइन हुआ था। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष अर्सला वॉन डेर लियन भारत की यात्रा पर थी, तो व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद समझौते को साइन किया गया था। अब बात कर ले रहे हैं अक्टूबर मंथ के एग्रीमेंट्स की। एशियन पाम ऑयल इनिशिएटिव या पाम ऑयल अलायंस, इस संधि का गठन किया गया था 21 सितंबर 2022 को। आगरा में एक ग्लोब ऑयल शिखर सम्मेलन हुआ था वहाँ पे। तो 5 प्रमुख पाम तेल आयातक दक्षिण एशियाई देश कौन से हैं? सबसे टॉप पर तो भारत है, फिर पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है। भारत एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश है, ध्यान रखना है। और एशियन पाम ऑयल अलायंस में कौन कौन से देश आते हैं ध्यान रखिएगा। भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल है। इसमें म्यांमार नहीं है, इसमें चाइना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान भी नहीं है। इजराइल और लेबनान के बीच समुद्री विवाद समझौता हुआ है। 1948 के बाद इजराइल की स्थापना के पश्चात लेबनान के साथ जो समुद्री सीमा विवाद चल रहा था उसको अमेरिका की आर्बिट्रेशन में यानी उसकी मध्यस्थता में सुलझाया गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें ये पूछ सकते हैं कि इनका भाई समझौता किसने आर्बिट्रेट किया या फिर निपटाने का काम किया, तो यूएस ने। 22 सितंबर 2022 को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके बीच ये किया गया है? CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और टाटा ग्रुप एयरलाइंस के बीच। तो CSIR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल डेवलप करेगा, और टाटा ग्रुप एयरलाइंस अपने जहाज़ों में इसको टेस्ट करेंगे कि कैसा काम करता है। इंडियन नेवी ने यहाँ पर न्यूजीलैंड की नेवी के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। भारतीय नौसेना प्रमुख तत्कालीन एडमिरल R हरि कुमार अक्टूबर में न्यूजीलैंड की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। वाइड शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो वाइड शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट हमारा किसके साथ है? न्यूजीलैंड के साथ है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत और आर्मेनिया ने हथियारों के आदान प्रदान के लिए या फिर निर्यात के लिए समझौता किया। आर्म्स एक्सपोर्ट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड आर्मेनिया। तो इंडिया बेसिकली आर्मेनिया को हथियार निर्यात करने वाला है, ठीक है। इसके बाद NTPC मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज और MPI यानी मित्सुबिशी पावर इंडिया के बीच समझौता हुआ है। ये जो जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इनकी एक सब्सिडरी है मित्सुबिशी पावर इंडिया, ये भारत में काम करते हैं। इन्होंने NTPC के साथ समझौता किया है जिससे वो टेस्ट करेंगे औरैया गैस पावर प्लांट जो कि उत्तर प्रदेश में वहाँ पर, कि क्या नेचुरल गैस के साथ हाइड्रोजन की को फायरिंग की जा सकती है। इसी संभाविता को जो NTPC का गैस पावर प्लांट है औरैया में, उसकी गैस टरबाइन में टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये टेस्ट हो जाता है तो काफ़ी हद तक हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ये जापानी कंपनी है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, इसने समझौता किया है NTPC के साथ। अभी पूछ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन मिक्स्ड नेचुरल गैस को फायरिंग फिजिबिलिटी है कहाँ पे टेस्ट होने वाली है, तो उत्तर प्रदेश के औरैया प्लांट में, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग सितंबर मंथ के एग्रीमेंट्स पर। भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन की गई है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारी है UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और है बांग्लादेश के साथ भी। असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। असम और अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पूछ सकते हैं कि जो नामसाई एग्रीमेंट है वो किन 2 राज्यों के सीमा विवाद को सुलझाने का काम करता है? अरुणाचल प्रदेश और असम, ध्यान रखिएगा। एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ था NCC और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बीच, जिससे युवाओं को प्रेरित किया गया था कि तटों के किनारे प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकें, जो भी कचरा फैला है उसको एकत्र करने का काम करें। तो यहाँ पर पुनीत सागर अभियान चलाया गया था। तो पुनीत सागर अभियान किसका किसका था? NCC का और यूनेप का, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। भारत नामीबिया का एग्रीमेंट आपको पता है काफ़ी चर्चा में रहा था और काफ़ी इसकी कवरेज की गई थी। 20 जुलाई 2022 को भारत और नामीबिया के मध्य वन्य जीव संरक्षण, सतत जैव विविधता उपयोग संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 17 सितंबर 2022 को PM मोदी जी के जन्मदिन पर
नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से 8 चीते आए थे, 5 मादा और 3 नर चीते आए थे। भारत के कुनो नेशनल पार्क में उन्हें रखा गया था। चीते जो थे, प्रधानमंत्री जी ने एक चीते का नाम उसमें से आशा रखा था। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत चीता रिवाइवल जो भारत करना चाहता है, उसके लिए नामीबिया से चीते आए। साउथ अफ्रीका के साथ भी एग्रीमेंट हो चुका है, अगले 8 सालों तक चीते वहाँ से मंगवाए जाते रहेंगे कुनो नेशनल पार्क के लिए। इंडिया और नेपाल ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, एनवायरमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए समझौता किया गया था नेपाल के साथ। अगस्त में एग्रीमेंट में पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस की स्थापना के लिए समझौता किया था। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस की स्थापना के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ समझौता किया है। जून 2023 में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 140वां भारतीय ओलंपिक संघ का जो सत्र होगा, उसकी मेजबानी भी जियो करने वाला है, मतलब रिलायंस करने वाला है। इंडियन ऑयल ने एनटीसीए के प्रोजेक्ट चीता को फंड करने का फैसला किया था। तो इंडियन ऑयल क्या करने वाला है, जो अफ्रीकी चीते भारत लाएगा अफ्रीका से, तो 4 वर्षों के लिए ग्रांट यहाँ पर देगा इंडियन ऑयल 50 करोड़ रुपए का, जिससे चीते भारत लाए जा सकें अफ्रीकन कंट्रीज से। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और जापान के साथ 10 राज्यों और यूटीज में जलवायु परिवर्तन के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर पार्टनरशिप है भारत और जापान की। उसके बाद ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क स्थापित करने के लिए चाइना और नेपाल ने बेसिकली समझौता किया था। वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जो है, चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। इसी के तहत चाइना ने नेपाल को समझौता किया है, नेपाल के साथ। ट्रांस हिमालयन नेटवर्क भी इसको कहा जाएगा। तो ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क कौन से 2 देश मिलकर के बना रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना और नेपाल। बस यही एग्जाम के लिए जरूरी है। एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था। कई सारे समझौते हम करते रहते हैं, लेकिन संयुक्त नदी आयोग जैसे है भारत का बांग्लादेश के साथ, जिसमें रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था 1972 में, द्विपक्षीय संधि है। तो कोशियारा रिवर को लेकर यहाँ पर बैठक हुई थी। तो ये समझौता रिसेंट में नहीं हुआ है, समझौता है 1972 का। इसको लेकर जो बैठक हुई थी, उसको लेकर हमने लिया था अपने करंट अफेयर में। आपको याद रखना चाहिए, जैसे अगर पूछ लें तो भारत और बांग्लादेश के साथ जो हमारा जॉइंट रिवर कमीशन है, वो कब अस्तित्व में आया था, 1972 में। तो कोशियारा रिवर डिस्प्यूट को लेकर के समझौता हुआ था, या फिर बैठक हुई थी अगस्त में। कोशियारा जो ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की है, बराक रिवर की। अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को और भारत की रॉयल इनफील्ड कंपनी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन और उसके संरक्षण के लिए समझौता किया था। अब कैसे ये करने वाले थे, ये रॉयल इनफील्ड ने पार्टनर किया था 100 हिमालयन कम्युनिटीज़ के साथ, जिससे सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस को अपनाया जा सके। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्वीडन के साथ यहाँ पे समझौता किया था। किस मद के लिए, स्मार्ट और सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी के लिए, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी के लिए, यानी सतत विमानन और प्रौद्योगिकी। जुलाई मंथ में दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए समझौता किया था अडानी ग्रुप ने और फ्रांस की एक ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज ने। ये दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता हुआ था। गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में ड्रोन उड़ान कौशल प्रदान करने के लिए रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो ये कंपनी स्टार्टअप है, इसके साथ समझौता हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच समझौता हुआ था, यानी इंडोनेशिया के सेंट्रल बैंक और आरबीआई के बीच समझौता हुआ था। भुगतान प्रणाली डिजिटल वित्तीय नवाचार के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंड करने वाली प्रैक्टिसेस का मुकाबला करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इंडिया और मडागास्कर के बीच समझौता हुआ था। भारत के टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL ने मडागास्कर के साथ समझौता किया था ई वेब के लिए, यानी कि ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना को वहाँ पर स्थापित करने के लिए। मडागास्कर में ऑनलाइन शिक्षा के संवर्धन हेतु उच्च शिक्षा मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को अपनाया है, जिससे वहाँ पर ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के तहत वहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट की जा सके। अगर हम ई विद्या भारती और आरोग्य भारती की बात कर ले तो ये कब अस्तित्व में आए थे, 7 अक्टूबर 2019 को। जून मंथ का एग्रीमेंट बीपीएससी में पूछा भी गया था। फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इजराइल और यूएई के बीच 31 मई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे इजराइल के यूएई के साथ। इस अब्राहम अकॉर्ड के बाद इजराइल ने पहली बार किसी अरब देश के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। अब्राहम अकॉर्ड ने इजराइल और 4 मुस्लिम देशों यानी कि यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में मदद की है। तो अब्राहम अकॉर्ड में कौन कौन से सिग्नेटरीज हैं इजराइल के अलावा, ये ध्यान रखिएगा। यूएई है, बहरीन है, मोरक्को, सूडान। फ्रांस में यूपीआई को शुरू करने के लिए यूपीआई और फ्रांस के लॉयरर नेटवर्क के साथ यहाँ पे समझौता किया गया था जुलाई में। हरियाणा सरकार और इजराइल के बीच समझौता हुआ था क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए।
इसके तहत इसराइल अपनी सबसे उन्नत और अत्याधुनिक जल प्रौद्योगिकियों विशेषज्ञताओं जानकारी को हरियाणा सरकार के साथ साझा करने वाले थे। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश हेतु समझौता हुआ था। यूपी एडा या फिर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के संवर्धन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें जो बैंक शामिल हुए थे वो SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है और सिडबी है। सिडबी का तो हेडक्वार्टर ही उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है कमेंट करके बताइए। ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी ने समझौता किया है कि गौतम बुद्ध नगर में एक ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर सेटअप किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज ने समझौता किया था कि उत्तर प्रदेश में एक ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, वहीं पर करेंगे गौतम बुद्ध नगर में ही। उसके बाद MOU यहाँ पर साइन किया गया था इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर की स्थापना के लिए। चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच समझौता हुआ था वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना के लिए चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में इसको स्थापित किए जाने की बात कही जा रही है। भारत और पोलैंड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे अपराधों की जांच और अभियोजन का समर्थन करने के लिए पारस्परिक विधिक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो पोलैंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन करने वाला भारत के साथ 45वां देश इस तरीके से बन गया था। इसके बाद भारत कनाडा ने जलवायु कार्रवाई पर ज़्यादा सहयोग करने के लिए कार्यक्रम किया है और फॉर ग्रेटर कॉर्पोरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो भारत और कनाडा के बीच समझौता हुआ है क्लाइमेट एक्शन को लेकर के। इसके बाद एग्रीमेंट मई बंद के देख लेते हैं। इंडिया और मालदीव के बीच समझौता हुआ है अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। उसके बाद रेल मंत्रालय और IIT मद्रास के बीच समझौता हुआ था, जिसमें भारत में निर्मित पहली हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में IIT मद्रास हेल्प करने वाला था भारतीय रेल की। भारत में केरल राज्य और नीदरलैंड के बीच समझौता हुआ था कॉस्मोस मलाबारिकस परियोजना के लिए। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा था कि भारत में डच राजदूत मार्टिन वैन डेन बर्ग की उपस्थिति में समझौता हुआ था। 18वीं शताब्दी के डच दस्तावेजों को उपयोग करके केरल के इतिहास पर प्रकाश डालना इसका उद्देश्य था। यहाँ पर केवल लिख गया है, इसको केरल मानिए। तो कॉस्मोस मलाबारिकस प्रोजेक्ट जो है नीदरलैंड का किसने साइन किया है? केरल स्टेट ने। ध्यान रखिएगा, यही पूछ सकते हैं एग्जाम में। इंडिया जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो बन रही है उसके आशय के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 2 मई 2022 को। तो इंडिया जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के लिए समझौता कब हुआ था ये पूछ सकते हैं। मई 2022 में, इतना ही जरूरी है। मई 2022 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच समझौता हुआ था कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी वाराणसी में। इसके बाद उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ था। उसके बाद चिली और भारत का समझौता अप्रैल मंथ 2022 में हुआ था। किस क्षेत्र में? निशक्तता या फिर दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। इतना ध्यान रखिएगा, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद है कि भारत और ओमान के बीच समझौता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने ओमान के साथ समझौता किया था वर्ष 2022 से 2025 तक के लिए, मार्च 2022 में। इतना ही एग्रीमेंट जरूरी है, इसके बाहर नहीं पूछे जाएंगे।